हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस बिलाल आशिक मर्जिंग हिट्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे। बच्चे है ना कमेंट कर रहे हैं कि भैया अब मुझे नहीं लगता है कि अब मेरा हो पाएगा। मुझे लग रहा है कि मैं नीट से बाहर हो गया हूँ। मेरा एज बहुत ज्यादा हो रहा है, मेरा बहुत ड्रॉप हो गया है, मेरे टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। मैं कैसे मार्क्स इंप्रूव करूँ? मेरा वेटनरी में हो जाएगा या फिर मुझे नहीं लगता कि अब ये भी एग्जाम हो पाएगा, मुझे नीट भी निकल पाएगा। मैं कैसे क्या करूँ क्या नहीं करूँ? इस तरीके से ना बच्चा होपलेस हो रहे हैं और डिमोटिवेट हो रहा है। तो मैं खास आज इन्हीं बच्चों के लिए बात करूंगा जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं। अगर आप टेस्ट पेपर दे रहे हो, जो भी अपना कोचिंग में पढ़ रहे हो और मॉक अगर दे रहे हो आप, तो मॉक दोगे तो मॉक देने के बाद है ना बच्चे को एक कॉन्फिडेंस आता है। अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। और अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो टेस्ट में ऐसा होता है कि मार्क्स पहले टेस्ट में कम आ गया तो दूसरा टेस्ट में भी उतना ही है, इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो ये सिचुएशन बहुत खराब होता है और बच्चे इसी टेस्ट को देख करके है ना वो अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं और बहुत सोचने लग जाते हैं। कुछ बच्चे तो इतना एक्सट्रीम सोच लेते हैं कि मेरा तो होगा ही नहीं, वो छोड़ देते हैं। इस वजह से अपने ट्रैक को चेंज कर लेता है और आदतें खराब करने लग जाता है। मतलब टाइम बर्बाद करने लगा, रहे मेरा तो इस साल नहीं हो पाएगा, मेरा तो इस साल नहीं हो पाएगा। और जो भी वो तैयारी कर सकता था और ठीक है जो भी कर सकता था, अच्छा कर सकता था, उसको स्किप करके वो पूरी तरीके से छोड़ देता है। तो इस चीज को नहीं करना है। अगर आपके मार्क्स 200, 250, 300, 400, 500 नंबर आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो मेरे बात को है ना एकदम ध्यान से सुनना और एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं इस फेज से गुजर चुका हूँ। मैं 250 से लेके 565 नंबर तक लाया हूँ। तो ये मैं एक साल में नहीं लाया, मैं स्टेप बाय स्टेप करके लाया। मैं एक टॉपर की तरह बात नहीं करूंगा, क्योंकि टॉपर जो होता है, जो पहली बार में या दूसरी बार में ले आता है, ठीक है, वो पता नहीं उसका क्या स्ट्रेटजी होता है। बट हम ऐसे नहीं है। एक जो एवरेज स्टूडेंट होता है ना, इवन एवरेज का स्कूल में हम स्कूल में टॉपर होता है, बट हमारा छोटा सा स्कूल होता है, ठीक है। लेकिन हम जब बड़े कोचिंग में जाते हैं तब पता चलता है यहाँ पे तो इंटरनेशनल स्कूल सबसे बच्चे पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, कैसा कैसा टॉपर देखने को मिलता है, कैसे कैसे गाइडलाइन, कैसे कैसे पेरेंटिंग किया हुआ बच्चा है जिसको पहले से बहुत सारा चीज आता है। अब हम उनसे कंपैरिजन कर रहे हैं तो उनके सामने हम तो टॉपर तो बहुत बड़ी बात है, हम तो एवरेज स्टूडेंट भी नहीं होते उनके सामने। तो अपने आप को कंपैरिजन उससे करने लग जाते हैं बच्चा, ठीक है। उसको अलग प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, हम एक अलग जगह से आए, हम बहुत नीचे से आए हैं, ठीक है। और जब आप कंपटीशन कर रहे हो तो यहाँ पे पूरा ऑल ओवर इंडिया के बच्चे कंपटीशन कर रहे हैं। तो इस समय है ना माइंड को एक बैलेंस बना के रखना और अच्छे से तैयारी करना और अपने आप को है ना मतलब पॉजिटिव वे में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बहुत बच्चे यहाँ पे है ना एकदम बिखर जाते हैं कि नहीं अब तो मेरा होगा नहीं, एकदम डल डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट बात कि समझ में भी नहीं आता कि कैसे क्या करें जिससे हमारा 300 से 400 नंबर आ जाए या 400 से 500 नंबर आ जाए या 500 से 600 नंबर आ जाए। कैसे क्या करें, कौन सा स्ट्रेटजी लगाए, कैसे क्या करें। और बच्चे ना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते रहते हैं क्या, फालतू फालतू चीजें सब पढ़ करके। तो हम क्या गलती करते थे आपको वो मैं आपको बताऊंगा। ऐसा टॉपर की तरह कि ये कर लो वो कर लो, ऐसे 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 10 दिन में करा कि ये फलाना टाइम करा, ये बात नहीं करेंगे। जो मैं गलती किया था, ठीक है, और जो मैं इतने सालों में सीखा हूँ, वहां पे 2 साल 3 साल 4 साल में जो मैं सीखा हूँ और जो जो गलती हम किए ना वो चीजें हम आपको बताएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको वो सारी बातें मैं जो इतना साल मतलब वहां पे गलती करके सीखा हूं ना, वो मैं आपको 5 से 10 मिनट में बता रहा हूँ। जो हम सबसे बड़ा जो गलती करते थे ना, पता है, बच्चे को इस टाइम पे सबसे ज्यादा डर लगता है वो फिजिक्स का। फिजिक्स का और फिजिकल केमिस्ट्री ये दोनों सेम लगता है, एक ही चीज। अगर जिसका कंसेप्ट क्लियर हो गया ना इसमें एक बार, तो उनको मतलब मजा आता है। फिर इसमें कुछ नहीं, एकदम ये तो फिर बायोलॉजी से भी इजी लगता है कि इसमें तो कुछ है नहीं, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं भी याद है तो फॉर्मूला निकाल लेंगे, ड्राइव कर लेंगे। तो उस लेवल पे आने में बहुत टाइम लगता है। जो बच्चे 500 550 नंबर ला रहे हैं उनका ऐसा हो जाता है ऑलमोस्ट। लेकिन अगर आपका 200, 250, 300, 400 नंबर आ रहा है तो आपको उस तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड हुआ होगा। तो अब ये सोचा कि अगर हम मान लो उसके बच्चे में दिमाग में होता है कि नहीं हम बस बायोलॉजी पढ़ लेते हैं, बस बायोलॉजी बायोलॉजी पढ़ेंगे तो बायोलॉजी में हम 360 में 360 ले आएंगे। ऐसा हम नहीं, ऐसा करेंगे भी तो भी हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। ऐसे सोचते हैं बच्चे। और हमारा फिजिक्स भी अच्छा नहीं है, फिजिकल केमिस्ट्री भी अच्छा नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिक में कर ले रहा हूँ, इनऑर्गेनिक कर ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं फंस जा रहा हूँ, इसको कैसे करें। और फिर अब बच्चा क्या करता है, ऐसा नहीं है इसकी, बहुत सारा बच्चा इसको भी अटेम्प्ट करता है, कोशिश करता है कि इसको हम अच्छा करें। तो वो क्या करता है, फिजिक्स का थ्योरी पढ़ने के लिए बैठ जाता है या फिजिकल केमिस्ट्री का थ्योरी पढ़ने के लिए बैठ जाता है। ये बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है, सिर्फ 2 महीना बचा हुआ है और आपके मार्क्स आ रहे 300, और आप बैठे हो क्या,
फिजिक्स का, क्योंकि आप देखो कि इतना 3-4 तो कॉपी, 4-5 कॉपी हो गया फिजिक्स का। समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सा पढ़े नहीं पढ़े। इसमें भी इस चैप्टर के भी क्वेश्चन गलती हो जा रहे हैं, इस चैप्टर के भी क्वेश्चन गलती हो जा रहे हैं। और आप क्या करते हो, नोट्स खोल करके थ्योरी पढ़ना शुरू करते हो फिजिक्स का और फिजिकल केमिस्ट्री का। ये है ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग स्टेप है और बहुत बोरिंग स्टेप है। 40 पन्ना का है ना, मान लो एक चैप्टर का नोट से आप 10 पन्ना पढ़ोगे और नींद आने लग जाएगा या फिर थक जाओगे, मूड ही खराब हो जाएगा। ये चीज है ना बिल्कुल नहीं करना है। जब भी फिजिक्स सॉल्व करना है ना आपको, क्योंकि अब बिल्कुल टाइम नहीं है अब, तो फिजिक्स सॉल्व करने के लिए आपको थ्योरी नहीं पढ़ना है। जो भी चैप्टर है, चैप्टर का देखो इसमें टोटल कितना फॉर्मूला दे रखा है। फॉर्मूला अच्छे से याद करो और फॉर्मूला का मीनिंग समझो। एक एक जो फॉर्मूला है उसमें कि ये किस चीज को डिनोट कर रहा है, ये किस चीज को डिनोट कर रहा है, फॉर्मूला को अच्छे से समझ जाओ और फॉर्मूला लगाना सीखो। और जो सर क्वेश्चन कराए होते हैं कॉपी में कि एक दो क्वेश्चन कराए, जो सर कॉपी में जो क्वेश्चन कराए हैं ना, बस उस क्वेश्चन को कर लो। एक बार नहीं, 3-4 बार उस क्वेश्चन को कर लो और हर चैप्टर का फॉर्मूला याद करो। जो भी फिजिक्स है ना, हर चैप्टर का फॉर्मूला याद कर लो। हर चैप्टर का सारा जितना भी छोटा से छोटा फॉर्मूला है, छोटा से लेकर के बड़ा फॉर्मूला तक जितना फॉर्मूला है, सब फॉर्मूला याद कर लो। जो बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है या थ्योरी चीजें लिखा है वो सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ जल्दी से मतलब 10 से 15, आधा घंटा में, आधा घंटा भी नहीं, 10-15 मिनट में जितना फॉर्मूला लिखा हुआ है, कॉपी का एक एक पन्ना पलटाओ, फॉर्मूला लिखो, एक पन्ना में फॉर्मूला लिखो और फॉर्मूला याद कर लो उसका। और जो क्वेश्चन, जो भी सॉल्व क्वेश्चन सर करवाए हुए हैं, एक एक क्वेश्चन आपको सारा फॉर्मूला के बेसिस पे जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है उसको आपको करना है, करते हुए निकलते जाना है। इस तरीके से रिवीजन करना। ऐसे रिवीजन करोगे ना, तुम्हारा लगे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि फिजिक्स में है ना, बस जितना क्वेश्चन आप करते हो उससे ही कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। और फॉर्मूला से बेसिक जितने भी 45 क्वेश्चन आएंगे ना, तो 45 के 45 क्वेश्चन में मतलब 40 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस मतलब पूरा थ्योरी वो होता है, प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब 40 में तुमको 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होता है, फॉर्मूला पे ही क्वेश्चन बन जाता है। कुछ एकदम डायरेक्ट एकदम सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, थोड़ा डीप का फॉर्मूला होता है, लगाओ और आंसर आ जाएगा। आपको फॉर्मूला लगाने आना चाहिए। जो 10 क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें कंसेप्ट लगता है। लेकिन जो अगर 30 क्वेश्चन कर लोगे तुम, तो उसके कॉन्सेप्ट के मतलब कॉन्फिडेंस की वजह से वो बाकी 10 क्वेश्चन भी करने का तुम वो कैपेबिलिटीज आ जाएगा। अब 5 क्वेश्चन, मुश्किल से 5 क्वेश्चन, 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो ऑब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्टिव होता है, थ्योरी टाइप का होता है। ठीक है, तो आप बच्चा क्या सोचेगा, हमको 180 45 का 45 हो जाए। भाई तुम अभी तो देखो, खुद को देखो, अभी तुम्हारा 10 क्वेश्चन नहीं सही हो पा रहा है। समझे, 45 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आता है। अगर तुम सारे चैप्टर का फॉर्मूला भी पढ़ के जाते हो ना अच्छे से, तो 30 क्वेश्चन यानी कि तुम कर सकते हो। 30 क्वेश्चन कर लोगे, 120 नंबर आएगा फिजिक्स में। और जब 30 क्वेश्चन कर लोगे ना, तो उसके कॉन्फिडेंस से जो 10 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाले हैं वो भी 4-5 हो जाएगा। क्योंकि टफ क्वेश्चन है ना, जब आप टेस्ट पेपर का अपना एनालिसिस देखोगे तो देखना, जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं वो तुम ज्यादा परसेंटेज करेक्ट करके आते हो, और जो इजी क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें मैक्सिमम बच्चे का जो ग्राफ होता है इजी क्वेश्चन का कम होता है, कि उसको इजी क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। बच्चे अपना सारा दिमाग कहाँ खर्च कर रहा होता है, उस एक क्वेश्चन के लिए जो बहुत टफ है, कि नहीं हमको वो भी क्रैक करेंगे तब तो हमारा सिलेक्शन होगा। भाई बाकी तुम पहले ये देखो ना, जो एकदम इजी इजी चीज है उस पर ध्यान ही नहीं देता है लोग। और इसी तरीके से आपको फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी करना है। फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरी पढ़ के अपना दिमाग को खराब नहीं करना, अपना टाइम को वेस्ट नहीं करना है। फॉर्मूला देखो, और फिजिकल केमिस्ट्री में जितना भी सर सॉल्व करवाए ना, तो मतलब न्यूमेरिकल जितना भी सॉल्व करवाए, एक एक न्यूमेरिकल को 2-2 3-3 बार कर जाओ, एक एक न्यूमेरिकल रट जाओ, याद कर जाओ। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में हर चैप्टर का है ना, हर चैप्टर में 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है। वो अगर आप तुम कर लेते हो 3-4 बार अच्छे से, तुम टेस्ट पेपर का कोई भी टेस्ट पेपर उठा के देख लो, सारा जो टेस्ट पेपर है ना उसी फॉर्मेट पे वो क्वेश्चन आता है फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिक्स में कंसेप्ट आते हैं, कंसेप्ट बनते हैं, नए क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में है ना वही फॉर्मेट, बस डाटा चेंज रहेगा, कुछ अलग डाटा उटा आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट वही रहता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में सारा जितना भी तुम्हारा नोट्स में है ना, फॉर्मूला याद करो, और जो सॉल्व एग्जाम्पल है, मतलब जो सर क्लास में जो न्यूमेरिकल करवाते हैं उसको सॉल्व करो। ठीक है, और अगर क्लास में नोट्स नहीं है आपका, क्लास में सर न्यूमेरिकल नहीं करवाए हैं, या फिर आप अच्छे से नहीं लिख पाए हो, तो आपके पास जो मॉड्यूल है, जो भी कोचिंग में पढ़ते हो, एल एन आकाश अकेडमी, पीडब्ल्यू, जो भी कोचिंग में आप पढ़ते हो, हर कोचिंग का जो है ना मॉड्यूल मिलता है। हर कोचिंग के मॉड्यूल में सॉल्व एग्जाम्पल रहता है, तो उस सॉल्व एग्जाम्पल को सॉल्व करो।
क्वेश्चन पढ़ो, और कोई जरूरी नहीं है भाई अपना दिमाग लगाने का, यहाँ पे कुछ कोई अब वो टाइम चला गया अपना दिमाग का एफिशिएंसी बढ़ाने का। सॉल्यूशन देखो, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा सॉल्यूशन देखो कैसे किया है, और सॉल्यूशन देख करके क्वेश्चन को करो, एक बार करो फिर दोबारा है ना उस क्वेश्चन को खुद से करो। देखो भाई 100% एकदम सीखोगे, तुम समझोगे, हर चीज समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं समझ में आएगा। समझे? तो ऐसे-ऐसे कर करके ना फिजिक्स को कंप्लीट कर सकते हो, फिजिकल केमिस्ट्री कर सकते हो, और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ये नोट्स अगर आपके पास नोट्स है तो नोट्स पढ़ो, एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी पढ़ो। ऑर्गेनिक के लिए एक और चीज़ बोलूँगा, ऑर्गेनिक के लिए है ना यूपैक नेमिंग हो गया, ये फालतू का इतना ढेर मतलब इतना सारा लेक्चर होता है, 1-1 2-2 महीना चलता है, हर जगह फालतू में टाइम बर्बाद करता है। क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता, कभी आता है, कभी नहीं आता है। एक क्वेश्चन आएगा, वो भी दिमाग लगा के कर लोगे, तो इसमें फालतू में टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको यूपेक नेमिंग बिल्कुल नहीं पढ़ना है, नहीं आइसोमेरिज्म पढ़ना है। ठीक है? आइसोमेरिज्म, क्योंकि ये सब बहुत बड़ा चैप्टर है, अब क्वेश्चन नहीं आते हैं। कभी आएगा तो एक आएगा या तो नहीं आएगा। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो पार्ट 2 केमिस्ट्री के जो क्लास 12 का केमिस्ट्री है उसका पार्ट 2। उसका पार्ट 2 में जितना भी रिएक्शन दे रखा है, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, अल्कोहल फैमिली, एल्डिहाइड फैमिली, जितना भी फैमिली दे रखा है, उसका नेम, रिएक्शन जो एग्जाम उसमें दे रखा है ना पिक्चर के साथ कि ये प्रोडक्ट है, ये सबस्ट्रेट है, ये रिएजेंट है, पूरा ढांचा दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि वही एग्जाम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो, वो सारा चीज तुमको मिल जाएगा। कभी सबस्ट्रेट पूछ लिया है, कभी प्रोडक्ट दे दिया हुआ है, रिएजेंट पूछ लिया है, कभी रिएजेंट दिया हुआ है, सबस्ट्रेट दिया हुआ है और प्रोडक्ट पूछ लिया है, कभी स्ट्रक्चर पूछ लिया, कभी नाम पूछ लिया, कभी कुछ पूछ लिया, तो वो कर लो भाई, उससे 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। ये पार्ट 2 जो क्लास 12 की एनसीईआरटी है, पार्ट 2 ऑर्गेनिक का, उससे 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, और बहुत मजा आएगा तुमको, एकदम इजी, एकदम थ्योरेटिकल चीज लगता है, वो आराम से ग्रैब कर सकते हो। तो फालतू में जो आप ये सोच रहे हो कि मतलब हम नहीं होगा, नहीं ये होगा, नहीं होगा, ये सब सोच करके है ना अपना दिमाग का वो दही करना बंद करो। ठीक है? क्योंकि अभी भी टाइम है, और एक कहावत है, मिरेकल कैन हैपन एट द लास्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, है ना? मतलब जो लास्ट मोमेंट है ना वहां पे भी मिरेकल हो सकता है। तो बिल्कुल अपना मतलब स्टडी को है ना, अपना दिमाग को बैलेंस मत बिगाड़ो, और एकदम स्टडी में लगे रहो एकदम, क्योंकि तुम अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे ना, अच्छे से पढ़ाई करोगे, तुम गोली मारो, तुम छोड़ दो कि हमको नीट में सिलेक्शन 650 नंबर या जो भी है, तुम बस अपना अपने आप को इम्प्रूव करने में लगे रहो कि हमको नहीं, हमारा 250 नंबर आ रहा है, हमको 300 करना है, हमें 350 आ रहा है, 450 करना है। इस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करने में लगे रहो। बिल्कुल मत सोचो टारगेट खत्म, छोटा छोटा टारगेट लो। अगर 400 नंबर आ रहा है तो अगला टेस्ट में सोचो कि हमारा 450 या 500 नंबर लाएंगे। इतना टारगेट मत सोचो कि 400 से हम सीधा डायरेक्ट 600 पे चल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। 400 से सोचो कि हम 500 नंबर लाएंगे या 450 नंबर लाएंगे। अगर इतना छोटा छोटा भी ग्रोथ कर लिए ना, तो तुम मतलब बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। जब एक बार कॉन्फिडेंस आएगा ना, तो कॉन्फिडेंस की वजह से तुमको पढ़ने में मजा आएगा, और हो सकता है कि तुम 300 से 600 के पास पहुंच जाओ, या 650 ले आओ, और जब वहां पे पहुंचो तुमको लगा अरे यार हम तो वाकई में, मतलब तुमको पता ही नहीं चलेगा। और जो निगेटिव ख्याल है वो दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ये जिंदगी का तुम्हारा पहला एग्जाम है, जिंदगी खुद एक इम्तिहान है। ठीक है? तो ये प्रॉब्लम लाइफ में इंसान के आते रहता है हमेशा, अप डाउन वगैरह, ऐसे बहुत सारी चीजें होती रहती है। एग्जाम दो अभी, और फालतू का कुछ भी मत सोचो जो दिमाग में अगर निगेटिव वगैरह आता है, एज वेज फलाना ढिमकाना, बस एग्जाम पे फोकस करो। एग्जाम हो जाएगा ना, जब तुम्हारा नीट का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद तुम मेरे से कांटेक्ट करना, हम यहीं पे मिलेंगे वीडियो बनाते हुए तुमको। ठीक है? तो उसके बाद तुम्हारा कितना नंबर आ रहा है, कितना रैंक आ रहा है, उसके हिसाब से फिर हम देख लेंगे कि हम कौन सा कॉलेज ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, या ड्रॉप करना या नहीं करना। बट अभी है ना, दिमाग में बिल्कुल फालतू का कुछ भी नहीं लाओ, और अच्छे से पढ़ाई करने में लग जाओ। ठीक है? एक कहावत ये भी है कि वो काम इंसान को ज़रूर करना चाहिए जिसमें बिल्कुल मन नहीं लगे, क्योंकि वही चीज़ है जो आपको ऊपर उठाता है, यानी कि आपकी ग्रोथ करवाता है ना? तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वही काम करो जिसमें मन लगता है। भाई कोई भी काम करेगा ना तो इरिटेट हो जाओगे तुम, जिसमें मन लगता है ना उसको भी अगर रोज़ करोगे, उसमें भी इरिटेट होता है आदमी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सब मन बना करके, मन जात करके किसी तरीके से अपने आप को बैठाओ, पढ़ो, दिल लगाओ, मन लगाओ। ठीक है? एक बार कॉलेज में चले जाओगे ना तो तुम्हारा मतलब ज़िंदगी का आधा प्रॉब्लम है ना सॉल्व हो जाएगा। ये सच बात है। कॉलेज में आ जाओ फिर कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ होता है। ठीक है?
और हाँ, बायोलॉजी बायोलॉजी के लिए हम बता देते हैं। बायोलॉजी में है ना, जो फालतू का इतना मोटा मोटा किताब सा फिंगर टिप्स वगैरह आता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह का, तो उसमें अपना टाइम बिल्कुल नहीं बर्बाद करो। एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी सफिशियंट है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता है। एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है ये चीज मैं बता देता हूँ। बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी रीड करते हैं कि भाई हम फॉर्मेलिटी निभाने। फॉर्मेलिटी आपको नहीं निभाना है, आपको क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा ना वो आना चाहिए, सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी में, और बच्चे एनसीईआरटी में क्या करते हैं, मतलब जो बायोलॉजी में भी क्या करते हैं, उस चैप्टर के पीछे लगे रहते हैं, उस चैप्टर के एक क्वेश्चन के पीछे जो उससे नहीं सॉल्व हो पाया, जिसका एक कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, या बाकी 89 क्वेश्चन देखो ना यार तुम, वो एग्जाम में आएगा नहीं आएगा कौन जानता है, और उसके पीछे फालतू में अपना टाइम बर्बाद करो। बाकी जो इजी क्वेश्चन उसको ध्यान दो ना। तो जो आपको नहीं आ रहा है या जो कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जिसमें लगता है बहुत टफ है, डिफिकल्ट, उसको छोड़ो, जो आ रहा है उसको पढ़ो यार अच्छे से। बच्चे इसी में अपना टाइम बर्बाद करते हो भाई। किसी का 90 में 90 नहीं सही होता है, वो मुश्किल एक आध बच्चे हो गए। ठीक है, बाकी तुम 89 क्वेश्चन का तैयारी करो ना, तो उस क्वेश्चन जो आपको लगता है कि नहीं हमको ये नहीं आ रहा है, उसके पीछे अपना टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और जैसे जेनेटिक्स वगैरह हो गया, जेनेटिक्स में बच्चे है ना न्यूमेरिकल के पीछे भागे हैं, क्योंकि एलएन या आकाश बड़े बड़े कोचिंग में जाओ ना, तो उसमें बड़े एकदम टफ टफ न्यूमेरिकल आता है टेस्ट पेपर में। वैसा नीट में नहीं आता है भाई, वो पेपर को एकदम सिंपल इजी कर दिया है। तो जो एनसीईआरटी का लाइन लिखा हुआ है ना, साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है, वही याद रखो ना तुम, कि हाँ ये साइंटिस्ट था, ये इस चीज को डिस्कवर किया था, वही क्वेश्चन आता है, तुमसे ये बनना चाहिए। बच्चे है ना वो भी गलत करके आ जाते हैं उस चक्कर में, कि हमसे वो टफ क्वेश्चन के पीछे लगा हुआ है उसके चक्कर में। समझ रहे हो? तो बायोलॉजी को लाइन बाय लाइन पढ़ो, और जैसे एक पेज पढ़ रहे हो या एक पैराग्राफ पढ़ रहे हो, तो 8 से 10 बार पढ़ो। उसी टाइम पे 8 से 10 बार पढ़ो, क्योंकि एक बार पढ़ोगे ना, तो एक बार पढ़ोगे तो हो सकता है कोई लाइन में कोई पॉइंट छूट गया, फिर दूसरी बार पढ़ोगे तो हो सकता है वो और कवर हो गया, तीसरी बार और। जब 8 से 10 बार आप पढ़ते हो, तो उस एक पेज में जो भी 10 या 20 लाइन है, उसमें आपको हर लाइन का हर वर्ड कवर हो जाता है। तो 8 से 10 टाइम्स है ना एक पेज को पढ़ो, और एक चैप्टर को ऐसे पढ़ो दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। तो एनसीईआरटी पढ़ो, वही क्वेश्चन है, वही हर चीज है। और अगर एनसीईआरटी मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही है, तो पीवाईक्यू करो। पीवाईक्यू नीट का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वो जो भी है 10 साल 15 साल का, वो आप करो, 4 से 5 बार करो। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो याद कर लो, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देख करके करो, लेकिन वो क्वेश्चन करो, वो 100% होना चाहिए। हर चैप्टर का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, तीनों चीज का करो। पीवाईक्यू है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पीवाईक्यू तुम चाहे रट लो, लेकिन करो, सॉल्व जरूर करो। ठीक है, तो बायोलॉजी ऐसा करो, फिजिक्स ये करो, फिजिकल केमिस्ट्री ऐसे करो। और अपने आप को है ना पॉजिटिव रखो। निगेटिव बिल्कुल डेविएट होना और यार टाल मटोल करना, या फिर नहीं होगा मेरा, ये तो दिमाग में लाओ ही नहीं। इंसान है ना, अपने आप को हार नहीं मानना। जब तक बैटल नहीं खत्म हो जाए तब तक हार नहीं मानना चाहिए। जब तक तुम जैसे अभी हार मान लेते हो ना, तो तुम्हारा जो भी 2 महीने में, क्योंकि लास्ट के टाइम पे इंसान सबसे ज्यादा सीखता है। ठीक है, आज छोड़ दोगे तो जो भी हमारा ग्रोथ होगा सब रुक जाएगा। लेकिन तुम अगर लगे रहे ना, तो हो सकता है, क्या पता, चांसेस है कि तुम्हारा इसी साल गवर्नमेंट कॉलेज में, तो मेडिकल कॉलेज में चल गए। और इनकेस नहीं भी होता है, तो तुमको बुरा फील नहीं होगा कि तुम अपना टाइम बर्बाद नहीं किए। और अच्छे से तैयारी करोगे ना, तो वो तुमको कहीं ना कहीं पहुंचा देगा। ठीक है, तो जो लोग भी मतलब वीडियो को एंड तक देखो, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी मतलब मैं इस तरीके का और भी, तुम्हारा कौन सा मतलब क्या चीज़ है जिस पे इंक्वायरी है, वो कमेंट में जरूर कर देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। ठीक है, और तुमको मतलब अभी से लेके आगे कॉलेज में एडमिशन तक का पूरा सपोर्ट यहाँ पे हम लेके आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, कैसे काउंसलिंग करनी करना सारा चीज़। ठीक है, तो बिल्कुल बिंदास पढ़ाई करो, और फालतू का कुछ भी नहीं सोचो। और हाँ, जिन लोग को मिलना है मेरे से, तो मैं बिहार वेटनरी कॉलेज के हॉस्टल में रहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पटना में। अगर आप बिहार से हो या पटना से हो, तो यहाँ कॉलेज में आ गया पूछना मेरे बारे में। ठीक है, तो मिल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुमको लगता है मेरे से मिलके तुम्हारा कुछ भला हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे मिल सकते हो। पूछना किसी भी से कि मेरा नाम बोलना, और मेरा नाम बिलाल आशिक है। ठीक है, तो बोलना कि मुझे इन सर से मिलना है, तो आप बिल्कुल मिल सकते हो पटना के अगर यहाँ पे तो। ठीक है, और हाँ, जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो जरूर शेयर करना। और ठीक है, बस अच्छा वैसे रहो, बढ़िया से पढ़ाई करो, और टेंशन बिल्कुल नहीं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।